नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष आपका आज के मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे HIV एड्स के शुरुआती लक्षण क्या हैं। अगर आपने कोई लापरवाही की है, आपने कभी बिना कंडोम के शारीरिक संबंध बनाए हैं या आपने कभी कहीं से ब्लड लिया है, तो ऐसे में हमें शक रहता है, हमारे मन में एक शंका रहती है कि कहीं हमारे अंदर HIV वायरस का प्रवेश तो नहीं हो गया है। दोस्तों, अगर हमारे अंदर HIV वायरस का प्रवेश हो जाता है तो ये आगे चलकर एड्स का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एड्स के क्या क्या लक्षण हैं, HIV के क्या क्या लक्षण हैं, क्योंकि शुरुआत में जब HIV वायरस आदमी के शरीर के अंदर एंटर होता है तो हमें कौन कौन से लक्षण हमारी बॉडी पर दिखाई देते हैं और आगे चलकर कितनी स्टेज पर कौन से लक्षण आते हैं और आखिरी में जब एड्स आदमी को हो जाता है, एड्स के क्या लक्षण होते हैं। तो आइए इसी विषय पर आज का वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं आपको कुछ चित्रों के माध्यम से आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। ये जैसा कि आप पहला चित्र देख रहे हैं, इसमें HIV का मतलब क्या होता है ये समझाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो मानव के शरीर में एक ऐसा वायरस का प्रवेश हो जाता है जो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, यानी कि उसकी रोग प्रतिकारक जो शक्ति होती है उसको नष्ट कर देता है, उसको वो कम होने लगती है। तो एक ऐसा वायरस जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को नष्ट करता है, उसको कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। तो इसी को HIV वायरस कहते हैं। दोस्तों, अब आप इस चित्र को देखिए। इस बीमारी के 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में जब वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इसकी संख्या 5 से 10 हो सकती है, लेकिन 5 से 10 संख्या में यह कोई इन्फेक्शन नहीं कर सकता। इन्फेक्शन करने के लिए इसकी संख्या 2 से 5 लाख होनी चाहिए। तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को बढ़ाता है। अपने आप को बढ़ाकर जब इसकी संख्या हो जाती है 2 लाख हो जाती है, 5 लाख हो जाती है, तो शरीर पर लक्षण आने स्टार्ट होते हैं। तो ये लक्षण जब आने स्टार्ट होते हैं, जब हमारे शरीर में HIV वायरस प्रवेश कर देता है, उसके 2-3 सप्ताह के बाद में लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ऊपर जो ये चित्र दिखाया गया है ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी का चित्र है, ये हमारे शरीर का सैनिक है। और नीचे जो ये चित्र दिखाया गया है ये वायरस का चित्र है। तो हमारा शरीर के जो इम्यूनिटी है, हमारे शरीर के जो सैनिक हैं, वो इस वायरस के साथ लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही वायरस अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। वो अपनी संख्या को 2 लाख से 5 लाख तक कर लेता है। जब इतनी संख्या वायरस की हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। तो वे लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर के अंदर प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, वायरस के प्रवेश करने के 2-3 वीक के बाद ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। इसमें आपको बुखार आ सकता है, हल्का हल्का बुखार रह सकता है, आपके गले में सूजन आ सकती है, यानी कि जो लसिका ग्रंथि रहती हैं गले में, ये आपकी सूज सकती हैं, इनमें सूजन आ सकती है। आपके शरीर में थकावट रह सकती है, थकान रह सकती है और आपके पेट में डायरिया हो सकता है। आपको दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो सकता है और डायरिया लंबे समय तक रह सकता है, यानी कि आपको ये लक्षण 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक रहते हैं और उसके बाद में अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मुझको HIV हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचें कि पास्ट में मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिससे मेरे शरीर के अंदर HIV का प्रवेश हो गया है। तो अगर आपको ऐसा संदेह लगता है, ऐसा शक लगता है, तो आप अपनी HIV की टेस्ट जरूर कराएं, HIV का जांच जरूर कराएं। तो दोस्तों, 1-2 सप्ताह रहने के बाद ये लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब इसकी दूसरी अवस्था आती है जिसमें ये सुषुप्त अवस्था में रहता है, यानी ये वायरस आपके शरीर में है या नहीं है ये आपको पता नहीं चलता। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये दूसरी अवस्था का चित्र है। दोस्तों, इसमें वायरस सुषुप्त अवस्था में रहता है, यानी कि आपको लक्षण आए, लक्षण ठीक हो गए, उसके 5-6 साल तक, हो सकता है 10 साल तक भी
वायरस बिल्कुल सुसुप्त रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कि मेरे शरीर के अंदर वायरस है। लेकिन दोस्तों आपके शरीर के अंदर वायरस और इम्यूनिटी सिस्टम का युद्ध हमेशा चलता रहता है। तो वायरस लगातार अपनी संख्या को बढ़ाता चला जाता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कहीं ना कहीं उसके आगे कमजोर होता चला जाता है। तो इस लड़ाई में 5 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेज है, यानी सेकंड स्टेज हमारी 5 साल से लेकर 10 साल तक रह सकती है। अब ये सेकंड स्टेज ही है जिसमें आदमी अपना खान पान का ख्याल रखकर, अपने दिनचर्या को सुधार कर, अपने जीवन शैली को सुधार कर इस समय को बढ़ा सकता है। यानी इसको 15 साल कर सकता है, 20 साल कर सकता है, 25 साल कर सकता है। तो सेकंड स्टेज में जाने के बाद हमें विशेष तौर पर अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम HIV होने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं कि थर्ड स्टेज में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, थर्ड स्टेज में हमें हमारे शरीर का वजन कम होने लगता है। यानी अगर हमारे शरीर का वजन 80 किलो है तो उसमें 20 किलो कम हो जाएगा और अचानक ही कम हो जाएगा। तो 10% वजन का अचानक गिर जाना, 1 महीने से ज़्यादा समय तक बुखार लगातार बने रहना, 1 महीने तक दस्त लगे रहना, यानी लगातार 1 महीने तक हमें दस्त लगे रहना, या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहना। तो आप जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें सभी सिम्टम्स समझा दिए गए हैं कि हमें HIV की थर्ड स्टेज यानी एड्स होने के बाद में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ मुंह और चमड़ी की बराबर बीमारी होना, यानी लगातार मुंह की बीमारी आपको होती रहती है, स्किन की प्रॉब्लम आपको होती रहती है, यानी आपको वायरस का और बैक्टीरिया का समय समय पर, यानी बहुत जल्दी आपके शरीर में इन्फेक्शन होता रहता है। वायरस का इन्फेक्शन होता रहता है, किसी बैक्टीरिया का, आपके पेट में टाइफाइड हो गया, या आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी नमूनिया हो गया, और इसमें इलाज करने के बाद भी ये बीमारी ठीक नहीं होती। तो एड्स की यही मेन लक्षण है, आपको कोई बीमारी पकड़ लेगी और इलाज के बाद में भी उस बीमारी में कोई आराम नहीं मिलेगा। सही इलाज आप करा रहे हैं, सही इलाज के बावजूद भी आपकी बीमारी में आराम नहीं लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों कोई गंभीर बीमारी आपके शरीर को पकड़ लेती है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि कोई गंभीर बीमारी जैसे टीबी, जैसे आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन, नमूनिया, कैंसर भी आपको हो सकता है। यानी कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, टीबी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो HIV की थर्ड स्टेज में यानी एड्स होने पर आपको कैंसर हो सकता है, आपको टीबी हो सकती है। तो ये लक्षण आपके शरीर में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एड्स तक नहीं जाना चाहते, आप इसको HIV जब आपके शरीर में वायरस प्रवेश होता है आप उसे वहीं पर रोकना चाहते हैं, तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों इसकी जो सेकंड स्टेज है उसको आप अपनी जीवन शैली को सुधार के उसका समय को आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर मैंने सभी प्रकार की यौन समस्याओं के ऊपर भी अपने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको कोई यौन समस्या रहती है तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ इंडिया पर विजिट करके मेरे वो सभी वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो उन बीमारी के कारण, उनके लक्षण और उनकी बेस्ट होम्योपैथिक दवाई। आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लेकर आपके बीच आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।